डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इम्पोर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो को मैं जब बनाते समय मैंने सोचा कि आपको किस तरीके से बताया जाए कि सारी चीज़ें कम समय में कवर हो जाए। इसके जो मैंने टॉपिक अपने लिए चूज किया वो है FMO मेथड फॉर साइक्लो एडिशन रिएक्शन। जैसा आप जानते हैं कि साइक्लो एडिशन रिएक्शन पेरीसाइक्लिक रिएक्शन का एक काइंड है और इसमें इसकी वैलिडिटी को या इसकी फिजिबिलिटी को हम FMO मेथड की सहायता से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जिन बिंदुओं को मैं डिस्कस करूंगा अंडर डिस्कशन वो आपके सामने मेंशन है। इसमें मैं FMO बताऊंगा, होमो बताना है, लूमो, साइक्लो एडिशन रिएक्शन, इस मेथड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है या बेसिक आइडिया है या सेंट्रल आइडिया है वो बताऊंगा। कौन कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं एग्जाम्पल्स की सहायता से एक्सप्लेन करूंगा और लास्ट में कंक्लूजन ड्रा करूंगा कि यह फिजिबल कब होगा, कब फिजिबल नहीं होगा। आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जैसा नाम है इसका FMO, इसमें दो टर्म आए हुए हैं। एक टर्म है FMO और दूसरा जो टर्म यूज आया है उसमें वो है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो यह जो FMO है इसका जो फुल फॉर्म है वह है फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लिखा मैंने FMO स्टैंड्स फॉर फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल M एंड O। यह जो फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है यह पार्ट है होमो का भी और लूमो का भी पार्ट है। FMO is part of homo, highest occupied molecular orbital, and LUMO, lowest unoccupied molecular orbital in during cycloaddition reaction। आगे बताएंगे साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो ये बात मैंने कवर किया, FMO बता दिया और होमो लूमो का मैंने नाम ले लिया। तो कैसे हम इसका सिलेक्शन करेंगे आगे बताएंगे। फिर अगला नंबर है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। इसका टर्म एक आया है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में साइक्लो एडिशन रिएक्शन क्या है? साइक्लो एडिशन रिएक्शन, ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन पेरीसाइक्लिक में इसकी मीनिंग क्या है? तो इसका आंसर ये है कि इसमें दो रिएक्टेंट होते हैं। प्रत्येक रिएक्टेंट में कम से कम एक पाई बॉन्ड होता है। ये म्यूचुअली ऐड होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड बनाते हैं और उस साइक्लिक कंपाउंड में 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड जनरेट करते हैं। When 2 reactants each with at least 1 pi bond
यहाँ when नहीं बल्कि देखिए the two reactants each with at least one pi bond when mutually undergo intermolecular addition reaction produce a cyclic product with two new sigma bonds in the product. ये इसका साइक्लोएडिशन रिएक्शन का मतलब है। The two reactants each with at least one pi bond when mutually undergo intermolecular addition produce a cyclic product with two new sigma bonds in the product. So this is about the साइक्लोएडिशन रिएक्शन। हम इसी साइक्लोएडिशन रिएक्शन की फिजिबिलिटी की संभावना तलाश रहे हैं FMO मेथड की सहायता से। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है साइक्लोएडिशन रिएक्शन में को प्रूफ की वैलिडिटी को प्रूफ करने के लिए या फिजिबिलिटी का को प्रूफ करने के लिए FMO मेथड का सहारा लिया जा रहा है। ये हो गया साइक्लोएडिशन रिएक्शन। अब इसका जो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप इसे देख लीजिए, बताएं। इसमें एक और चीज ऐड करना होगा, अंडर गिवन रिएक्शन कंडीशन। अंडर गिवन रिएक्शन कंडीशन, ये अंडर गिवन रिएक्शन कंडीशन। रिएक्शन कंडीशन केवल टू ही होती है। ये कौन कौन कंडीशन? थर्मल कंडीशन और फोटो केमिकल कंडीशन। रिएक्शन जो किया जाएगा थर्मल कंडीशन में किया जाएगा अथवा फोटो केमिकल कंडीशन में किया जाएगा, ये रिएक्शन की कंडीशन है। यह भी पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है, वन स्टेप रिएक्शन है, पासेस थ्रू ए साइक्लिक इंटरमीडिएट है। तो उसका डिस्कशन तो जब अलग से साइक्लोएडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म डील करना होगा तब बताया जाएगा। इसमें हमारा जो फोकस है FMO मेथड पर है। अब इसमें हम एग्जाम्पल आपको सबमिट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर टू मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड है एंड ईच मॉलिक्यूल विद वन पाई बॉन्ड है।
ये इथाइलिन मॉलिक्यूल है, ये अभी इथाइलिन मॉलिक्यूल है, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये रिएक्शन जब किया जाएगा नॉर्मल कंडीशन में तो कोई रिएक्शन नहीं होता है, नो रिएक्शन। रीजन अलग से बताया जाएगा। दूसरा, अगर यही रिएक्शन फोटोकेमिकल कंडीशन में होगा, फोटोकेमिकल कंडीशन में होगा सेम रिएक्शन, तो साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा ऐसे, क्योंकि ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। म्यूचुअल एडिशन होता है, इसमें 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। न्यू सिग्मा बॉन्ड एक हो गया, दूसरा न्यू सिग्मा बॉन्ड यहाँ होगा। फिर इसमें फोटोकेमिकल कंडीशन में ये रिएक्शन फिजिबल है, इसमें यह फिजिबल नहीं है। अब दूसरा एग्जाम्पल है, अगर हम ये भी 2 पाई सेम है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें है, इसलिए इसको हम इन जनरल कहते हैं 2 पाई साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ऐसा साइक्लो एडिशन रिएक्शन जिसमें प्रत्येक रिएक्टेंट में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अगला देखिए, ये 1,3-ब्यूटाडाइन है और इथाइलिन से रिएक्शन हो रहा है, थर्मल कंडीशन में किया जा रहा है। तो ये बनता है, साइक्लोहेक्सीन बनता है ऐसे। इसमें ये न्यू सिग्मा बॉन्ड है, न्यू सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर भी ये न्यू सिग्मा बॉन्ड है। ये जो सिस्टम है, यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन इसका है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसका है, उसको क्या बोलते हैं? 4 + 2 पाई साइक्लो एडिशन रिएक्शन, साइक्लो एडिशन रिएक्शन। अब देखते हैं कि इसमें जो 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड बनते हैं उसमें पाई बॉन्ड कंज्यूम होता है। जैसे यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड यहाँ है, 1 पाई बॉन्ड यहाँ है, 2 पाई बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड नहीं है, क्योंकि दोनों पाई बॉन्ड सिग्मा पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुके हैं। अगर सेम रिएक्शन, इस रिएक्शन को अगर फोटोकेमिकल कंडीशन में कराया जाए तब यह रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, यानी नो रिएक्शन। अगर इसको फोटोकेमिकल कंडीशन में करें तो ये संभव नहीं है, रिएक्शन नहीं होता है। थर्मल में अलाउड है, इसमें नो रिएक्शन। क्यों रिएक्शन होता है, क्यों रिएक्शन नहीं होता है, इसी को एफएम मेथड में एक्सप्लेन करना है। तो आपने देखा कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर पाई इलेक्ट्रॉन rearrangement. This is an example of intermolecular pi electron rearrangement reaction. रिएक्शन और ऐसा रीअरेंजमेंट जिसमें होगा क्या कि 2 पाई रीअरेंजेड इनटू 2 सिग्मा बॉन्ड्स, ये इनका रीअरेंजमेंट है। ये रीअरेंजमेंट होता है इसका 2 पाई बॉन्ड रीअरेंजेड इनटू 2 सिग्मा बॉन्ड्स, 2 पाई बॉन्ड्स
rearranges into two sigma bonds. This is the beauty of cycloaddition reaction. तो हमने cycloaddition reaction बता दिया, एग्जाम्पल भी बता दिया. इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं. बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है या इसका सेंट्रल आइडिया क्या है. होमो या पीएमओ मेथड की जो सेंट्रल आइडिया है या जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अब उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ. सेंट्रल आइडिया और बेसिक कॉन्सेप्ट. अगला पॉइंट है सेंट्रल आइडिया और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एफएमओ मेथड. कॉन्सेप्ट ऑफ एफएमओ मेथड. जैसा आप जानते हैं कि इसमें दो मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. तो एक मॉलिक्यूल का होमो दूसरे मॉलिक्यूल के लोमो से इंटरेक्ट होता है और प्रोडक्ट बनाता है. पहला सेंट्रल आइडिया तो ये है कि इसमें इस आइडिया को हम ऐसे लिख सकते हैं. पहली आइडिया ये है कि होमो ऑफ वन रिएक्टेंट add to LUMO of other reactant under given condition. दो गिवन कंडीशन हो, थर्मल हो या फोटोकेमिकल हो, इससे साइक्लोएडिशन प्रोडक्ट बनाता है, साइक्लिक कंपाउंड बनाता है. साइक्लिक कंपाउंड इसको देख लीजिए. इसकी सेकेंड जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि हर होमो के अंदर एफएमओ होता है और हर लूमो के अंदर भी एफएमओ होता है. एफएमओ कोई ऐसी चीज नहीं है टेक्निकल जिसके लिए बहुत माइंड पर जोर देने की जरूरत हो. जो फ्रंट में ऑर्बिटल्स होती है, होमो की जो फ्रंटल ऑर्बिटल्स होती है, उसी को फ्रंटियर ऑर्बिटल्स कहते हैं. तो प्रत्येक होमो में फ्रंटल ऑर्बिटल्स होती हैं और प्रत्येक लूमो में भी फ्रंटल ऑर्बिटल्स होती है. इनके बीच ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होता है. तो सेकेंड जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि एफएमओ ऑफ दी होमो होमो तो ऑलरेडी लिख दिया किसका है. एफएमओ ऑफ दी होमो क्या करती है, ओवरलैप्स ऑन दी एफएमओ ऑफ दी लूमो. इसको ध्यान से देखिए. एफएमओ ऑफ दी होमो ओवरलैप्स ऑन दी एफएमओ ऑफ दी लूमो. ओवरलैप हो गया. यदि ओवरलैप सेम फेज ऑफ द ऑर्बिटल में हो रहा है, ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम फेज
अगर ओवरलैप करती हैं तब सिग्मा बॉन्ड बनता है। अदर सेम फेज की ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं करती हैं तब सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो जब 2 सिग्मा बॉन्ड बनता है तब वो रिएक्शन अलाउड है, और अगर एक सिग्मा बनता है दूसरा एंटी बॉन्डिंग सिग्मा बनता है तब साइक्लो एडिशन रिएक्शन फॉरबिडन है। इसको ध्यान में रखना। तो सेकेंड जो सेंट्रल आइडिया हुई है, FMO ऑफ द होमो ओवरलैप्स ऑन दी FMO ऑफ द लूमो। ओवरलैप करती है। इसमें ऑर्बिटल का नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि फ्रंटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखा हुआ है। इसमें भी फ्रंटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखा हुआ है। तो थर्ड सेंट्रल आइडिया ये है कि इफ 2 sigma bonds are produced by such overlapping, then cycloaddition reaction is allowed. Cycloaddition reaction is allowed. अगर ऐसा नहीं है तो फॉरबिडन, अदरवाइज फॉरबिडन। ये इसकी सेंट्रल आइडिया। और ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड जैसा आप जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड के बनाने के लिए ऑर्बिटल का सेम फेज होना चाहिए और एक एक्सिस होना चाहिए। सेम एक्सिस सेम फेज ऑफ द ऑर्बिटल इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये 3 सेंट्रल आइडियाज हैं। अब हम स्टेप्स जो इसको इन्वॉल्व हम लिखने जा रहे हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अगला जो स्टेप हम टेकअप करने जा रहे हैं, कौन कौन सी स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं। तो पहला तो आपका पहला स्टेप क्या है कि होमो का सिलेक्शन अंडर गिवन कंडीशन। सारी मिटा दी, आप देख लीजिए। स्टेप्स इन्वॉल्व अगला पॉइंट है। स्टेप्स इन्वॉल्व कौन कौन स्टेप्स हैं। तो पहला फर्स्ट स्टेप है टू नो दी FMO ऑफ द होमो। होमो का FMO जानना है। इन वन रिएक्टेंट, इन वन ऑफ द रिएक्टेंट, इन वन ऑफ द रिएक्टेंट अंडर गिवन कंडीशन ऑफ रिएक्शन, अंडर गिवन कंडीशन ऑफ रिएक्शन। अब गिवन कंडीशन क्या होगी, या तो थर्मल रिएक्शन हो रहा है अथवा फोटोकेमिकल हो रहा है। तो गिवन कंडीशन में थर्मल और फोटोकेमिकल। टू नो द FMO ऑफ द होमो इन वन ऑफ द रिएक्टेंट अंडर गिवन कंडीशन ऑफ रिएक्शन।
सेकेंडरी अब एफएमओ लूमो का भी जानना है, टू नो द एफएमओ of the LUMO in other reactant, जो इसका पार्टनर है उसको अदर रिएक्टेंट कहते हैं अंडर गिवन कंडीशन ऑफ रिएक्शन। वही होगा, थर्मल होगा या फोटोकेमिकल। दोनों रिएक्टेंट के लिए एक ही कंडीशन होगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों रिएक्टेंट एक ही साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए दोनों के लिए सेम ही कंडीशन होगी। दोनों के लिए अगर थर्मल है तो थर्मल इसके लिए भी होगा, फोटोकेमिकल इसके लिए भी है तो फोटोकेमिकल इसके लिए भी होगा। ऐसा नहीं कि एक के लिए थर्मल हो दूसरे के लिए फोटोकेमिकल। अब क्या करेंगे कि इसको अब इनके ऑर्बिटल्स को अलाउ करेंगे ओवरलैपिंग के लिए। तो थर्ड क्या है, नाउ अलाउ द एफएमओ ऑफ वन on the FMO of the other reactant। दो रिएक्टेंट है, वन इसके लिए है पहले और अदर रिएक्टेंट दूसरे के लिए है। नाउ अलाउ द एफएम ऑर्बिटल्स ऑफ एफएमओ, अलाउ द ऑर्बिटल्स of FMO of one on the FMO of the other reactant। तो अब एक तो होमो का हो जाएगा और दूसरा लोमो का एफएमओ होगा। ऑलरेडी हमने मेंशन कर दिया कि एफएमओ होमो का है और एक एफएमओ लोमो का है। दो एफएमओ हो गया, एक लोमो का और एक होमो का, एक लोमो का। तो अलाउ दी ऑर्बिटल्स ऑफ एफएमओ ऑफ वन on the FMO of the other reactant, that is respectively homo and lumo। ये कंफ्यूजन मत करिए, that is homo and lumo की FMO, क्योंकि FMO जो है ये होमो में है और लुमो में है। होमो से FMO अलग नहीं है, वो तो नाम पड़ गया FMO, माने फ्रंटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं जो सामने पड़ेगी, उसको एफएमओ बोल दिया, लेकिन है तो वो होमो या है तो वो लूमो, ये है। अब चौथा है, फोर्थ पॉइंट है कि तब आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ेगा। नाउ ड्रॉ द कंक्लूजन, फोर्थ पॉइंट है। नाउ ड्रॉ द कंक्लूजन, एज। अब कंक्लूजन इसका इंपॉर्टेंट है, इसमें ए पॉइंट में देता हूं क्या कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड न्यू सिग्मा बॉन्ड बनाना है, पाई मॉलिक्यूलर का अरेंजमेंट है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि अगर फ्रंटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एक एक्सिस में होंगे, लूमो और होमो के, तब तो होगा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अगर सेम फेज और सेम एक्सिस में नहीं है तब सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो पहले नाउ ड्रॉ दी कंक्लूजन एज, पहला if two sigma bonds are produced, during overlapping,
तो क्या इसके निष्कर्ष निकला? इट इज allowed cycloaddition reaction. Cycloaddition reaction. Secondly, B part है if not, ये दो न्यू नहीं बनते, if 2 pi bonds नहीं बनते, यदि ऐसा नहीं है then not allowed. If not, या दूसरे शब्दों में कहें, if one sigma bond is formed, if one sigma bond is formed, then cycloaddition reaction is forbidden. Cycloaddition reaction is forbidden. ये जो मैं कंक्लूजन दे रहा हूँ आपको केवल हम सुप्राफेशियल साइक्लोएडिशन रिएक्शन के संदर्भ में बता रहा हूँ. याद रखिएगा, this observation is for suprafacial addition. क्योंकि जो मैं एग्जाम्पल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसमें सुप्राफेशियल एडिशन हो रहा है, सुप्राफेशियल साइक्लो एडिशन. ध्यान रखिएगा. अब मैं एग्जाम्पल टेकअप करूँगा, इसलिए इसको देख लीजिए, बताने में तो दिक्कत होगी. एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूँ. एग्जाम्पल में टिकअप कर रहा हूँ साइक्लोएडिशन रिएक्शन ऑफ 1,3-butadiene and ethylene under photochemical condition. ये अलाउड है, अलाउड प्रोसेस है, ये अलाउड है इसलिए फॉरबिडन नहीं है. अब क्या इसमें करना क्या है, ये इसी अंडर थर्मल कंडीशन, दिस कंडीशन इज थर्मल कंडीशन. और एक बार मैं आपको दिखलाऊंगा फोटोकेमिकल कंडीशन में जिसमें अलाउड नहीं है. तो हम थर्मल कंडीशन में आपको बताने जा रहे हैं किस तरह से इसका थर्मल कंडीशन में, जैसे 2 पाई बॉन्ड्स हैं, 4 जिसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती हैं, उसको मैं ड्रा करूँगा. जैसे ये साई 4 कर दिया, साई 3 कर दिया, साई 2 कर दिया, ऐसे साई 1 कर दिया, ऐसे. ये ब्यूटाडाइन का है. इसको मैंने ऐसे कर दिया, जगह कम है ऐसे इस फार्म में डाल दिया इसको. इसमें नंबर ऑफ नोड्स और जानते हैं n-1 के बराबर होता है. नोड हमेशा नंबर ऑफ नोड n-1 होता है या साई n-1 होता है, दोनों सही है. तो इसका नोड यहाँ होगा 0, इसका नोड 1 होगा, इसका नोड 2 होगा, इसका नोड 3 होगा. ये इसका लिखना इसलिए बहुत ज़रूरी है
कि जब हम पी ऑर्बिटल का जो फेस दिखाएंगे बनाने में बड़ी मदद होती है। अब इसका हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, थर्मल कंडीशन बनाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फोटोकेमिकल कंडीशन में हम एक के साथ बना दे रहे हैं। अब जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसमें ऐसे होगा, ये ऐसे चलेगा, राइट। तो यहाँ पर ये जो थोड़ा ऊपर हो गया, इसके सामने होना चाहिए, ये इसके सामने ऐसा खींच दिया, इसको ये आपको यहाँ कर दिया और ये कर दिया, ये ऐसा कर दिया। अब देखिए थर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन ये है, तो ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो इसमें हो गया होमो, ये इसका होमो हो गया। तो साई2 जो है, साई2 जो है यहाँ लिख देता हूँ सुविधा के लिए, ये होमो है अंडर थर्मल कंडीशन है, काम आएगा आगे। फिर अगर इसका फोटोकेमिकल कंडीशन करेंगे तो ये तो यहाँ रहेगा, एनर्जी मिलेगी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, हाई एनर्जी लेवल मान लीजिए ऐसा हो गया, दूसरा ऐसा आ गया, तो इसके लिए होमो ये हो गया। तो साई3 इसका होमो है फोटोकेमिकल कंडीशन में। सुविधा के लिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ जगह है क्योंकि मिटाना पड़ेगा, तो इसके अच्छा ही लिख देता हूँ। मिटा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। साई2 होमो अंडर थर्मल कंडीशन, साई3 होमो अंडर फोटो केमिकल कंडीशन। नोड आपको याद रहेगा ही। और इसका दूसरा जो रिएक्टेंट है इथाइलिन है, इसका भी मैं बना देता हूँ। जैसा आप जानते हैं कि इथाइलिन में एक पाई बॉन्ड है, प्रत्येक में एक मॉलिक्यूल इथाइलिन का है, दूसरा मॉलिक्यूल ये ऐसा एक बॉन्ड का टू, एक पाई बॉन्ड का 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। एक इसका पाई हो गया और दूसरा इसका पाई स्टार हो गया। फिर इसमें एक नोड आ जाएगा, इसको साई1 इसको साई2 नहीं बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए मैं आपको बताता हूँ, समझाने के लिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। ये कोई एथेंटिक नहीं है, क्योंकि पाई और पाई स्टार एथेंटिक है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये होगा, और ये इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये इसका होमो हो गया, होमो हो गया, और ये इसका लूमो हो गया, अनऑक्युपाइड है। बस इतना ध्यान रखना। तो अब हम इसको मिलाने जा रहे हैं, इसको और इसको, होमो के एफएमओ को और लूमो के एफएमओ को ओवरलैप कराने जा रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है, ये आपको बड़ा काम आएगा और समझ भी जाएंगे। अब रिएक्शन की ओवरलैपिंग देखिए कैसे होती है। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमने बना दी, हम लूप भी बना दे इसका, सेट ऐसे कर दिया, ऐसा सेट कर दिया, इसका ऐसे रहने दीजिए, नोड है तो यहाँ चला आएगा। अब इसको मैं अलग से कर दूंगा, मैं आपको इथाइलिन का कर दिया ऐसे, जैसे इथाइलिन मॉलिक्यूल का है, तो इथाइलिन को आप चाहें तो कहाँ लिख दें, इथाइलिन का है तो ये ऐसे लिख दिया, इथाइलिन मॉलिक्यूल, इसका भी ऑर्बिटल बना दिया हमारे ऑर्बिटल। अब देखिए हम साई2 को बाहर निकाल दिया, साई2 होमो है, बाहर निकाल दिया। अब साई2 को बाहर निकाल दिया, इसका डायग्राम ऐसे खींच दिया, ऐसे ब्यूटाडाइन का होमो है, होमो हो गया। अब इसमें एक नोड है, इवन है, सॉरी ऑड है, सेंटर में होगा। अब इसका शेडिंग कर दीजिए ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इसका अब अपोजिट हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। अब है तो सभी एक ही मॉलिक्यूलर, सब साई2 का है, सब लोब्स हैं, लेकिन जो ओवरलैपिंग होगी वह किनारे वाले से होगी। तो किनारे वाले से होगी, इसका मतलब इसको फ्रंटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देंगे, या यम ओ कर देंगे, और इसको भी यम ओ कर देंगे।
फ्रंटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से घबराने की जरूरत नहीं। किनारे की जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो फ्रंटल सामने आती है, इसलिए इसको फ्रंटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल दिया जाता है और उस केस में कोई रहस्य नहीं छिपा हुआ। तो आपका होमो हो गया। दूसरे को लूमो लेना है, तो लूमो इसका ये है। अब लोमो में क्या है कि हम लोमो में एक नोड है, ऐसे ऐसे हम नीचे करेंगे तो थोड़ा लंबा सा दिखाने में आनंद आएगा, ऐसे और ऐसे। अब इसको हम लोग को मैं यहाँ पर इसको सेट कर देता हूँ, इसको यहाँ कर देता हूँ, कंफ्यूज मत करिएगा। ये आपका लूमो है, इसका है इथाइलिन का, इथाइलिन का। ये किसका है? 1,3-ब्यूटाडाइन का, 1,3-ब्यूटाडाइन का। अब देखिए, कंफ्यूजन इसे मत करिएगा, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। इसको अगर हमको दिखाना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसलिए यह और यह दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं। अब सुविधा के लिए मैंने ऐसा न लिख करके ऐसा कर दिया। अब देखिए सेम फेस है, सेम फेस जैसे मैंने लिखा है एक फेज में होना चाहिए, सेम फेस है। ये भी सेम फेस है, ये सेम फेस ऑफ ऑर्बिटल है और एक्सिस में सेम एक्सिस भी है, क्योंकि आप जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए को एक्सियल ओवरलैपिंग होती है। एक एक्सिस में अगर है तो ओवरलैपिंग होती है, तो सिग्मा बॉन्ड जनरेट होता है। तो यह जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, सिग्मा बॉन्डिंग इंटरैक्शन, सिग्मा बॉन्डिंग इंटरैक्शन दोनों के बीच हो रहा है। इंटरैक्शन इसलिए दोनों में इंटरैक्शन हो रहा है, तभी तो बनेगा सिग्मा बॉन्ड, इसलिए सिग्मा बॉन्डिंग इंटरैक्शन हो गया। और यहाँ देखिए सेम फेस है, सेम फेस, सेम फेस में कंफ्यूज मत करिएगा, सेम फेज ऑफ पी ऑर्बिटल। अगेन ये सेम फेस है, सेम फेस और एक एक्सिस, ये भी सिग्मा बॉन्डिंग इंटरैक्शन हो गया। ये आपका सिग्मा बॉन्डिंग इंटरैक्शन, बॉन्डिंग इंटरैक्शन हो गया ये, और ये भी सिग्मा बॉन्डिंग इंटरैक्शन। ध्यान से देख लीजिए, और तो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं तो आप खुद बता देंगे कि क्या होने वाला है। सिग्मा बॉन्डिंग इंटरैक्शन हो रहा है। तो अंडर थर्मल कंडीशन हो रहा है। फिर हमने लिया होमो का जो लिया है अंडर थर्मल कंडीशन में लिया है। तो अब का निष्कर्ष क्या निकलेगा, कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन ऑफ दिस ओवरलैपिंग क्या है? कंक्लूजन अब इसको क्योंकि यही फेज पर हो रहा है, इसलिए हम इसको एक 4 पाई इलेक्ट्रॉन इसका है, 4s + 2 4 पाई + 2 पाई इंटरेक्शन है, तो साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो रहा है। ये साइक्लो एडिशन है, इसको हम π4s π2s साइक्लो एडिशन भी बोलते हैं। साइक्लो एडिशन यह जो है सुप्राफेशियल के लिए है, यस स्टैंड फॉर सुप्राफेशियल, सुप्राफेशियल दोनों एक ही फेस में है, दोनों सिस्टिस हैं, इसलिए इसको सुप्राफेशियल भी बोलते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि दिस इज अलाउड रिएक्शन, दिस इज अलाउड cycloaddition reaction under thermal condition. This is allowed cycloaddition reaction under thermal condition.
थर्मल कंडीशन। अब नेक्स्ट हम इसी का दूसरा हम फोटोकेमिकल कंडीशन में करने जा रहे हैं। तो फोटोकेमिकल कंडीशन में जैसे मैंने लिखा है कि फोटोकेमिकल कंडीशन में साइड 3 होता है होमो, तो इसमें कुछ करना नहीं है। साइड 3 को बनाना है, थोड़ा सा चेंज होता है, आपकी सुविधा के लिए हमको मिटाना ही पड़ेगा, मिटा दे रहा हूँ। अब अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन देखिए, अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन रिएक्शन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन एंड इथाइलिन का। तो फोटोकेमिकल कंडीशन में साइड 3 जो है वो होमो है, तो साइड 3 हम बना दें और इसका लोब्स भी दिखा दें। साइड 3 किस कंडीशन, ये होमो है, किस कंडीशन में है, थर्मल नहीं, फोटोकेमिकल कंडीशन में। अब साइड 3 इसका मतलब है कि नोड कितना हो जाएगा, नोड होगा 2, या 2 इवन नोड है इसलिए सेंटर में नहीं होगा, किनारे होगा एक और दूसरा इधर किनारे होगा। अब इसकी सहायता से आप लोब की फेस डेजिग्नेट कर सकते हैं। अगर इसको आपने ऐसा कर दिया तो इसको आपको उल्टा करना पड़ेगा, ऐसा कर लीजिए। यहाँ कोई नोड नहीं है, वैसे चल पड़िए, नोड आ गया उल्टा कर लीजिए। तो ये आपका एफएमओ यहाँ आ गया, एक ये एफएमओ यहाँ आ गया, देख लीजिए एफएमओ है। एफएमओ से डरिएगा नहीं, एफएमओ होमो का ही पार्ट है। फ्रंटल जो ऑर्बिटल सामने है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फ्रंट पर है, फ्रंटियर है, उसी को कहते हैं, और रिएक्शन उसी से होता है। और दूसरे का आपको लुमो लेना है, तो लुमो में देखिए क्या करना। लुमो ऑलरेडी जो लुमो इथाइलिन का है वो इसमें सेम ही होगा, ये आपका लुमो हो गया, इथाइलिन का लुमो है, इसमें एक नोड है। अब इसको आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये इथाइलिन है, इथाइलिन है, ये ऑर्बिटल पाई स्टार है, ये लुमो स्टेट है। अब देखिए इसका ओवरलैपिंग देखिए, ये ओवरलैपिंग क्या है, एंटी बॉन्डिंग है और ये बॉन्डिंग है। दिस इज बॉन्डिंग, दिस इज सिग्मा बॉन्डिंग है, और ये क्या है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है। ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। तो रिमेंबर कीजिए कितना सिग्मा बॉन्डिंग होना चाहिए, अलाउड रिएक्शन के लिए 2 होना चाहिए। अगर एक बनता है और दूसरा एंटी बॉन्डिंग सिग्मा बनता है तो वो रिएक्शन अलाउड नहीं है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, नेट कंक्लूजन क्या है, नेट कंक्लूजन दिस इज नॉट अलाउड प्रोसेस, दिस इज नॉट अलाउड, या दिस इज फॉरबिडन साइक्लो एडिशन रिएक्शन, this is forbidden cyclo addition reaction। क्यों, because it does not form 2 new sigma bonds, it does not form, क्या लिखा, form 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड्स, ये इसका रिजल्ट। तो इस तरीके से मैंने एफएमओ मेथड को आपको बताया। आशा करता हूँ कि मेरा प्रयास आपके काम आएगा। थैंक यू वेरी मच।